देगा हो, वो 2500 दिया है न मैया योजना में, तो वो पैसा लेना न है फिर हमरा से। लाइसेंस तो आदिवासियों को ही दे रहा है। अरे तो बात पैसा जो यहाँ के 2500 मैया योजना में दे रहा है, तो शराबो देगा तब न पी के फिर सरकार के पास 2500 चला जाएगा। समस्या का समाधान चाहते हैं, ये समस्या पैदा करना चाहते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, हम समस्या का समाधान चाहते हैं, लेकिन ये जब से झारखंड अलग हुआ है तब तक कांग्रेस और ये क्या कहते हैं जेएमएम और बीजेपी उस पर राजनीति कर रहा है। आपको पता होगा कि अगर चुनाव में जनता जागी और केला का खेला खत्म कर दिया और कमल को खिलने नहीं दिए। आपको जान लीजिए, अबर ये कैंची तीर धनुष का रस्सिये काट देगा, आपको बता दे रहे हैं। और अबर काटेंगे उसके बाद सब स्वाहा अभी एक हुए हैं। नमस्कार जोहार। आज जेल कैंप का पद यात्रा जो उपराजधानी दुमका से शुरू हुई थी और आज झारखंड के राजधानी राजभवन रांची के समीप पहुंच चुकी है। और आज तमाम जो जेल कैंप पार्टी के नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। लगातार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं। ये 1932 का नियोजन नीति ये बहुत पुराना मुद्दा है। हालांकि इनके बारे में हेमंत सोरेन जी साफ साफ कह दिए हैं कि हम ये पारित करके केंद्र सरकार को भेज देते हैं, कभी राज्यपाल लौटा देते हैं, कभी राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंच पाता। ये मुद्दा ये सिलसिला चलता आ रहा है। हमारे साथ मनोज जी हैं, बातचीत करेंगे। दादा, आप पहले छात्रों के मुद्दे को उठाते थे, अब तो आप जेल कैंप में आ गए हैं। 1932 इसको घुमा घुमा के फिर यही बनाया जा रहा है, क्या होगा इससे? देखिए, हम लोग पहले भी वह स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए मुख्यमंत्री घरा में लाठी खा चुके हैं। और ये सरकार खुद बोली थी कि हमारी सरकार बनेगी तो 1932 का खतियान लागू करेंगे। हम लोग चुनाव के पहले भी और बाद में भी हम लोग आज दिला रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि 1932 का खतियान, ये नियोजन नीति और स्थानीय नीति हम लोग तय करने के लिए बोल रहे हैं। क्या कि जब तक ये तय नहीं होगा तब तक आप नौकरी देने का कोई मतलब ही नहीं। किसको बोल रहे हैं आप, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को? राज्य सरकार तो साफ बोल दी है कि हम पारित कर देते हैं, लौटा देता है। देखिए, हमारी मांग जो है बराबर पहले भी जब मैं छात्र जीवन में था और अब मैं पार्टी में हूँ, हम लोग इसी उद्देश्य से आए हैं कि झारखंडियों को मांग कर रहे हैं आप, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को? अरे भैया, ये सरकार देगी, केंद्र सरकार का बात कहाँ से आता है? आपको बताते हैं, मैया योजना जो पैसा, इतना सारा पैसा पास हो गया एक ही रात में, और हमारा स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं पास हो रहा। और ये लोग जो है भाजपा और ये जेएमएम दोनों जो है इस पर राजनीति कर रहा है। झारखंडियों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये लोग नौजवानों का नस को जो है दबा देना चाहते हैं, ताकि आने वाला पीढ़ी अगर यदि कोई नौकरी मेरा यहाँ, आप जानते हैं हर एक नौकरी में भ्रष्टाचार है। आप चाहे तो सीजीएल का नौकरी लीजिए, जेपीएससी का नौकरी, जेएसएससी नौकरी, जो भी नौकरी है, चाहे तो पीजीटी हो, चाहे तो नगर निगम हो, आप पता चला होगा कि यहाँ 50 लाख में बिक जाता है, 20 लाख में बिक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि 50% बाहरी लूट ले रहा है, अब 50% हम लोगों को बच रहा है। अब उसी के लिए कहीं छूट न जाए, इसलिए कुछ लगता है तो दे दो, लेकिन हमको नौकरी लेनी। ये जब तक यहाँ नियोजन नीति स्थानीय नीति बन जाए, हमारा जो आप जमीन जोतते हैं या तो आपको क्या लग रहा है, क्यों लागू नहीं हो रहा है? सरकार नहीं चाह रही है या फिर उनके साथ जो लोग हैं वो नहीं होने देना चाह रहे? क्या ये लोग नहीं चाहते हैं, ये मुद्दा बना के रखना चाहते हैं। हम समस्या का समाधान चाहते हैं, ये समस्या पैदा करना चाहते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, हम समस्या का समाधान चाहते हैं, लेकिन ये जब से झारखंड अलग हुआ है तब तक कांग्रेस और ये क्या कहते हैं जेएमएम और बीजेपी उस पर राजनीति कर रहा है। आपको पता होगा कि अगर चुनाव में जनता जागी और केला का खेला खत्म कर दिया और कमल को खिलने नहीं दिए। आपको जान लीजिए, अबर ये कैंची तीर धनुष का रस्सिये काट देगा, आपको बता दे रहे हैं।
बराबर काटेंगे, उसके बाद सब स्वाहा। अभी एक हुए हैं, 41 होंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और अपना यहाँ का स्थानीय नीति नियोजन नीति लोगों को देने का काम करेंगे। आपकी सरकार बनेगी, आप नियोजन नीति 1932 खतियान आधारित दीजिएगा। इसी को तो लागू करने के लिए हम आए हैं। अगर यदि ये सरकार यही करते रहती तो जनता हमको क्यों देती? अगर माँ मारेगी तब ना बाबूजी के पास जाएगा बचवा, और एक बार की बाबूजी मारते हैं तो बचवा माँ के पास जाता है, तो एक बार की इसके और एक बार की इसके। अगर हम लोग कभी सीधा बात है कि हम लोगों के पाले में आएगा और इन दोनों का खेला खत्म करेंगे, स्थानीय नीति नियोजन नीति लाएंगे। शराब नीति को लेकर क्या कहना? अरे ये पिया मोरा देगा हो, वो 2,500 दिया है न मैया योजना में, तो वो पैसा लेना ना है फिर हमरा से। लाइसेंस तो आदिवासियों को ही दे रहा है। अरे तो बात पैसा जो यहाँ के 2,500 मैया योजना में दे रहा है, तो शराबो देगा तब ना पी के फिर सरकार के पास 2,500 चला जाएगा। या तो हेलमेट नहीं है, फलना नहीं है, तो ओकरा पर चालान काट दो। और सबसे ज्यादा यह है कि शराब सबको पिया दो। शराब के कारण यहाँ की जमीनें बाहर के लोग लूट गए, तो 2,500 नहीं लूटेगा। इसलिए ये लोग बोल रहे पूरा पियो, और जो 2,500 दिए हैं जमीन बेच के 5,000 दे दो, ताकि हमारा इनकम बढ़ल रहे। तो बाद फिर 2,500 देंगे, फिर 5,000 लेंगे। यही तो स्थिति है। पेशा कानून को लेकर क्या बोलते हैं? पेशा कानून को लेकर क्या? पेशा कानून देखिए, ये तो पेशा कानून के लिए केंद्र सरकार इसमें और राज्य सरकार जब तक नहीं आएगी और दोनों एक मंच पर नहीं बैठेगा, नहीं बनेगा। और हम लोग उसमें कहीं नहीं है। हमारी सरकार आएगी, पेशा कानून बनाए। आपकी सरकार आएगी, आप पेशा कानून पर बात कीजिएगा। देखिए आप हल्ला करेंगे झूठो, हमरा काबू का या कुछ है ये नहीं है, ताकत हमरा है ये नहीं है, हम ही कर देंगे वो कर देंगे। देखिए झूठ बोलने से फायदा नहीं है। हम लोग वही करेंगे जितना ताकत है उतना ही करेंगे। अच्छा मनोज दा, 1932 चिल्लाते चिल्लाते अब 29 पहुंच जाएगा, उसको भी अब उस समय भी मुद्दा बनाया जाएगा। आप लोग नहीं चाह रहे कि बीच का रास्ता निकाला जाए और एक अच्छा स्थानीय नीति बनाया जाए, जैसे रघुवर दास निकाले थे, जो भी हुआ था उस समय अच्छी देखे कि ग्रामीण इलाके के लोगों को नौकरी हुई थी। अब इनकी सरकार जब आई तो उतना भी नहीं हो पाया, तो आपको नहीं लग रहा कि बीच का रास्ता निकाल कर कुछ किया जाए? एक बात बोल रहे हैं, जो बीच का रास्ता हम चाहते हैं, हम बीच का रास्ता खुद चाहते हैं, लेकिन वो बीच के रास्ता में हमारे वाले लोग बीच ना पड़ जाए। बात समझ रहे ना? जो प्रयास था हम लोग अच्छे ढंग से प्रयास हम लोग भी करना चाहते हैं कि झारखंडियों को कैसे सबसे ज्यादा फायदा हो। झारखंड झारखंडियों के लिए अलग हुआ है, हम यही करना चाहते हैं। तो बीच का रास्ता कौन नहीं अपनाएगा? सब करेंगे, लेकिन सबसे स्थानीय नियोजन नीति पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये नीति बननी चाहिए, भले कहाँ से बनेगी ये हम पर तय करेंगे, लेकिन बननी चाहिए, नियम बनना चाहिए। आपका जमीन जहाँ तक है आप नकवा लीजिए, जहाँ तक आपका जमीन बनता है वहाँ ले लीजिए। हम तो यही तो कह रहे हैं, हम नीति तो बनाने बोल रहे हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं कि जबरदस्ती के हम दूसरा का वाला छीन लेंगे। सो जहाँ तक है मेरा वहाँ दे दो, जहाँ तुम्हारा है वहाँ ले लो। गलत कहाँ बोल रहे हैं? यहाँ बीच बचाव का सवाल क्या है? जब स्थानीय नीति बननी, कोई भी राज्य कानून बनता है, अरे मेरा देश आजाद हुआ था तो बोला ना अपना संविधान बनाओ, कैसे देश चलाएगा? संविधान बना ना, वैसा ही संविधान बनाते हैं। स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाओ, राज करो जितना राज करना है। जो अभी ये जातिगत जनगणना होने वाला है भारत में, इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए जातिगत जनगणना होना चाहिए, हम लोग समर्थन करते हैं। क्यों, क्या कारण? देखिए वो जब तक अभी आपको बता रहे हैं, ओबीसी को यहाँ पर ओबीसी को जो 51% है इसकी आबादी, उसको 14% आरक्षण मिल रहा है। आप बात समझ रहे हैं? हम किसी का विरोधी नहीं, ये वाला आरक्षण काट करके बाहरियों को दिया जा रहा है। ये 40%, जैसे देखिए हम लोगों का आप आरक्षण सिस्टम 60% है, 10% EWS,
बाकी 26% SC, 11-12% SC मैंने ST का 26%, SC 11-12%, 14%, कुल मिला के 60%। तो जो इसको अगर बढ़ा करके हम 30% करते हैं तो उधर 20% बचेगा। कम से कम सब झारखंडी को तो नौकरी होगा, हमारा वाला बांट के दूसरका को दे रहे हैं, यही चीज का है। हमारे साथ छात्र नेता मनोज जी थे, बातचीत किए। उनका कहना है साफ तरीके से कि 1932 का कल्याण को लेकर आज वो सड़क पर उतरे हैं और हमेशा जब तक नीति लागू नहीं होती है वो आवाज इस तरीके से उठाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।